ये पेन 110% है, तो आप यहाँ तक तो पहुंचोगे, 95 100 पहुंचोगे। बट अगर आप टारगेट ही 100 का रखोगे तो आप पहुंचोगे कैसे? नहीं पहुंच पाओगे 100 तक। दैट इज वाई आप हमेशा 10% इंक्रीज रूल के हिसाब से अपने गोल्स फिक्स करो। गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, आप एक दिन में कितना ज़्यादा अच्छे से उस दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2 तरह के बच्चे हैं, आप 6 घंटे पढ़ के कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो 10 घंटे सेम चीज़ पढ़ा है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, बट जो नीट एस्पायरेंट ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा अपने उन 24 घंटों में, अपना जो टाइम है, अगर मान लो 4 घंटा वो पढ़ रहा है और 4 घंटा उसका जो कॉम्पिटिटर है वो भी पढ़ रहा है, तो अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि यार आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टॉपर्स होते हैं उनसे जब आप पूछते हो कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तो कहता है यार मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूँ। बट वहीं पे आप अगर एक एवरेज बच्चे हो, आपके 400-500 नंबर आ रहे हैं और आप अपने आपके अंदर जब झांक के देखते हो, आप तो देखते हो कि यार आप तो 10 घंटे पढ़ रहे हो, बट वो 6 घंटे पढ़ने वाला बंदा आपसे ज़्यादा नंबर कैसे ला रहा है। और आईक्यू की अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर कोई क्यों एकदम आप क्या निठल्ले तो हो नहीं, आपके अंदर ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर आईक्यू नहीं है, आपके अंदर आईक्यू भी है और जो टॉपर है उसके अंदर भी आईक्यू है। हो सकता है कि 5-10% आईक्यू थोड़ा ज़्यादा हो, बट उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा क्यों है, क्यों आप उससे पीछे रह रहे हो? आप 10 घंटे पढ़ के भी उसके 6 घंटे के बराबर क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उसका जो मेन रीज़न है, जो मुझे लगता है वो है आपका एक प्रॉपर प्लानिंग ना होना। आप सिर्फ हैवजार्डली मैनर में कुछ भी पढ़ लेते हो, आप अपने दिन को प्लान नहीं करते हो अच्छे से। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे प्लान वे में पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हो एक दिन से। तो सबसे अगर मैं पहली बात करूँ तो डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग का क्या मतलब हुआ? मान लो जैसे कि आपका डे स्टार्ट हुआ, तो आपको दिन में कुछ भी करना है, तो आप उसको अपने माइंड में करते हो ना कि यार माइंड में सोच लेते हैं कि यार आज फिजिक्स के ये वाले क्वेश्चन लगाने हैं। तो उससे क्या होता है, माइंड में आप बर्डन ले लेते हो। आप पढ़ बायोलॉजी रहे हो, बट आपको ये याद आएगा कि यार फिजिक्स के उस वाले चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने थे, यार अभी इसके बाद वो करना है। तो जब आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो आपको दूसरा सब्जेक्ट याद आएगा। सो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में नहीं बर्डन डालना है, आपको चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। क्या करना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है एवरीथिंग। अगर मान लो आपको आपकी मम्मी ने कहा है कि अभी 2 घंटे बाद जाके सब्जी लेके आनी है, कुछ भी करना है, आपको कोई घर का हाउस होल्ड काम है, या फिर अगर आप मान लो हॉस्टल में रह रहे हो तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मान लो आपको नहाना है, कुछ भी आपके पास काम है, तो आप जो भी है आप उसको डॉक्यूमेंट करो कि हाँ मुझे आज ये चीज़ें करनी है। उससे क्या होता है, आपका आधा बर्डन कम हो जाता है, आपको फिर वो टेंशन नहीं होती कि मुझे काम करना है। तो आप हर चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने लग जाओ। आप अपने पास एक छोटी सी डायरी रखो और वहाँ पर वो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, मैं अभी पर्सनली बताऊँ तो मैं भी ये डॉक्यूमेंट एवरीथिंग वाली चीज़ करता हूँ। अगर मैं बताऊँ तो व्हाट्सएप पे भी मैं एक नोट डाउन करके एक ग्रुप बना रखा हूँ जिसमें सिर्फ मैं हूँ, और वहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे आज कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सो आप डॉक्यूमेंट करो एवरीथिंग। सेकंड, आप जब भी पढ़ाई करो तो आप डेली गोल्स बनाओ। क्या करो, डेली गोल्स बनाओ अपनी पढ़ाई में। और डेली गोल्स कब बनेंगे? आप 2 टाइम पे बना सकते हो, या तो आप जब रात में आप सोने जा रहे हो तब बना लो, या फिर जब आप सुबह उठो तब आप डेली गोल्स बना लो। तो आप डेली गोल्स में यार लिखो कि आज आप फिजिक्स में यही चीज़ें पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री में यही चीज़ें पढ़ने वाले हो, बायोलॉजी में यही चीज़ें पढ़ने वाले हो। बट अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग ये तो लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, बट ये नहीं लिखते कि कितने टाइम में करना है। अब मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, उसने कहा भैया मैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बट बहुत टाइम लग जाता है, 4 घंटे लग जाता है। तो यार यहीं पे तो कैच है। आप वो 50 घंटे 1 से 1.5 घंटे में करने की ट्राई करो। 50 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, 50 क्वेश्चन दैट्स ओके, जितने हो पा रहे हैं उतने करो, बट उससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जहां पर भी आप डेली गोल्स लिखो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो वहां पर उसका स्पेसिफिक टाइम भी लिखो कि इतने टाइम के अंदर करनी है, इतने टाइम के अंदर मेरा गोल है कि मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ। अब उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि अगर मान लो आप डेली गोल्स आपने फिक्स कर लिए, बट अगर आप मान लो गोल नहीं कंप्लीट कर पाए, तो जैसे मान लो आप सुबह 8 बजे उठे, ठीक है, सुबह 8 बजे उठे। अगर मैं एक नॉर्मल एस्पायरेंट की बात करूँ तो सुबह 8 बजे उठता है। सुबह 8 बजे उठा, मान लो उसने 2-3 घंटे पढ़ाई करी, फिर उसके बाद फिर 2-3 घंटे पढ़ाई करी, शाम को 4 बज गए, 6 बजे। अब उसको क्या लगता है कि यार यार ये गोल तो हो नहीं पाया, और वो क्या होता है, डीमोटिवेटेड फील करने लगता है। वो डीमोटिवेटेड फील करने लगता है, फिर उसे लगता है यार मैंने तो ये गोल लिया था। तो इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आप उस 2-3 घंटे में अच्छे से पढ़ाई ना किया हो, या फिर सेकंड आपका रीजन हो सकता है कि आपने गोल्स बनाए ही नहीं सही थे, गोल्स आपने सही नहीं बनाए थे। मान लो आपकी कैपेबिलिटी है 4 चैप्टर पढ़ने की, आपने कर लिया कि मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा एक दिन में, तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, अपने गोल्स रखने हैं। वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि 10% इंक्रीज रूल। 10% इंक्रीज रूल मतलब क्या हुआ, मान लो अगर मेरी कैपेबिलिटी है 100% करने की, ठीक है, अगर मेरी कैपेबिलिटी है 100% करने की, अगर मैं एक दिन में मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 10% रूल रखूंगा। मतलब कि मैं 10% इंक्रीज करूंगा, उसको 5 नहीं 5.5 चैप्टर का टारगेट रखूंगा। ठीक है, तो मतलब 100% को नहीं टारगेट करेंगे हम
110% को टारगेट करेंगे। जब हम ज़्यादा ऊपर की चाह रखेंगे, अगर हम यहाँ नहीं पहुँच पाए तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे। मान लो दिस इज 110%, ठीक है। अगर मान लो ये पेन 110% है, ये पेन 110% है, तो आप यहाँ तक तो पहुँचोगे, 95 100 पहुँचोगे। बट अगर आप टारगेट ही 100 का रखोगे तो आप पहुँचोगे कैसे? नहीं पहुँच पाओगे 100 तक। दैट इज़ वाई आप हमेशा 10% इंक्रीज रूल के हिसाब से अपने गोल्स फिक्स करो। जितना आप पढ़ सकते हो उससे 10% ज़्यादा आप डेली गोल रखो, ठीक है। और 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप एक बार एनालाइज करो कि क्या ये मेरा गोल हो सकता है। अगर आपको डिमोटिवेटेड फील हो, यार डिमोटिवेटेड फील करके कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने गोल चेंज करके कुछ तो पढ़ लो। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो आपको मैं बिल्कुल यही सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 6 बजे आप एक बार एनालाइज करो। अगर आपके गोल्स नहीं हो पा रहे तो टेंशन की बात नहीं है, आप उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा मॉडिफाई करो और अपने गोल्स को करो, ठीक है। अब उसके बाद एक जो बहुत ही प्रोडक्टिव पॉइंट होता है, क्या होता है ना कि आप देखते होगे आपके साथ एग्जाम्स आते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो अचानक से। मेरे भी एग्जाम्स आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अचानक से पढ़ने लग जाता हूँ और एग्जाम में पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं और ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस होता है, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस मैं कहूँगा बेसिकली, क्योंकि वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। अगर वो उस स्ट्रेस में आप कुछ बहुत अच्छा से याद करोगे तो आपको याद रहता है, पेपर में भी याद रहता है और पेपर के बाद भी याद रहता है। मेरा हमेशा से यही मानना होता है कि यार आप जब पेपर के 2-3 दिन पहले आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। नीट की बात नहीं कर रहा, जो आपके कोचिंग के पेपर होते हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसके पहले आप जितनी ज़्यादा स्टडी कर सकते हो 2 से 3 दिन पहले वो आप करने की कोशिश करो। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि जो बॉटनी पोर्शन है, जो मतलब एकदम रटने वाला पोर्शन होता है, बॉटनी में तो ऐसा कुछ समझने का ज़्यादा होता नहीं है, जो प्लांट किंगडम एंड ऑल चैप्टर्स हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट वो सारे चैप्टर्स आप पेपर के एक दिन पहले अगर हो सके तो आप एग्जाम के पहले आप उतना रिवाइज कर लो, पूरा होल बॉटनी लाइन बाय लाइन, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि हम हार्ड सब्जेक्ट को मॉर्निंग में पढ़ें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है जो मैंने भी अपनाई थी। जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है आप मॉर्निंग में पढ़ो। मॉर्निंग में यार आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी अटेंटिव होता है और आप काफ़ी अच्छा करोगे हार्ड सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मोस्ट ऑफ द लोग को फिजिक्स टफ लगती है तो आप फिजिक्स को यार मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा आप मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ोगे, आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। सो हार्ड सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में पढ़ो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव टिप। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पूरे दिन में अपना आप बना रहे हो कि मैं 8 घंटे आज पढ़ने वाला हूँ, तो आप हमेशा मिक्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ो, कभी भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट मत पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने सिर्फ कहा कि आज मैं फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपका फिजिक्स कमजोर भी है तो दैट डजंट मीन कि आप पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ोगे ना यार। अब ऐसा करो कि आप अपने जो टाइम है उसको डिवाइड कर लो, 4:3:3 में डिवाइड कर लो कि मैं जो मेरा हार्ड कमजोर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फिजिक्स है, तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ तो 4 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे बायो, 3 घंटे केमिस्ट्री, ऐसे आप पढ़ने की कोशिश करो। मिक्स ऑफ सब्जेक्ट रखने की कोशिश करो। अगर मान लो एक सब्जेक्ट छूट भी गया, अगर मान लो आज फिजिक्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत लग रही है तो ठीक है, आप 8 में से 6 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, बट 1 घंटे बायो और केमिस्ट्री को भी जरूर दो। तो मिक्स ऑफ सब्जेक्ट हमेशा पढ़ना है, कभी भी किसी भी दिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट खाली नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँ, नेक्स्ट टिप क्या होगी मेरी, कि आप 3 घंटे रूल को फॉलो करो। 3 आवर रूल क्या है? 3 आवर रूल मतलब ये है कि आप कभी भी बैठो तो एक स्पैन ऑफ 3 आवर में बैठो। अब यार क्या होगा, बहुत बच्चे इसमें ये मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ, बट हमेशा बच्चों को डाउट होता था कि भैया मैं 3 घंटे बैठ ही नहीं पाता, मैं 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद मेरा मन अजीब सा मन करता है, मैं इंस्टाग्राम चलाने लगता हूँ या मैं कुछ और करने लगता हूँ, यूट्यूब पे गाने सुनने लगता हूँ। सो दैट्स ऑल प्रैक्टिकल रीजंस, ठीक है, मतलब सही है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक नया चीज़ लाया है कि आप 3 आवर रूल को फॉलो करो, बट आप इसको और अंदर से तोड़ दो। इसको और अंदर से कैसे तोड़ोगे? आप स्टार्ट करो 25+5 से। आप 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे आपके 6 सेशंस होंगे 25+5 के 3 घंटे के अंदर। अगर आप इसको नहीं फॉलो इसको जैसे फॉलो करने लग गए, अच्छा हुआ ना, अब 25+5 तो कर लोगे। अब उसके बाद क्या करो, इसको जस्ट ऊपर की तरफ ले जाओ और 45+5 फॉलो करो। ऐसे धीमे धीमे करके आप क्या करोगे, इस 3 घंटे के रूल में आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरा 3 के 3 घंटे पढ़ोगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है। उसके बाद आपको 3+1 3+2 का क्या मतलब है, आप अपने दिन को ऐसे डिवाइड करो, 3 घंटा मैं पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लूंगा। अब उस ब्रेक में मैं लंच भी कर सकता हूँ, उस ब्रेक में मैं रेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फॉलो करो। मैं पर्सनली जब मेरा लास्ट एग्जाम मतलब नीट का एग्जाम था, उसके 2-3 महीने पहले मैंने ये वाला रूल फॉलो किया था 3+1, जिसमें मैं 3 घंटे पढ़ाई करता था और 1 घंटे जो बचता था, 3 घंटे पढ़ा, 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे का ब्रेक। तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, बट आप हाँ 3+2 कर लो, 3 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर 2 घंटे का ब्रेक लिया। तो इससे आप कभी भी एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का होगा वो होगा यार, अगर आप कीपैड मोबाइल यूज़ कर सकते हो तो दैट विल बी गुड। क्योंकि मैं पर्सनली 11th में पूरा कीपैड मोबाइल यूज़ किया था, बट 12th में ऑनलाइन में सिर्फ मैंने स्मार्टफोन यूज़ किया था। और यार अभी आई नो कि स्मार्टफोन का ज़माना है, आप ये वीडियो भी स्मार्टफोन से देख रहे होगे, कीपैड मोबाइल होगा तो आप शायद मुझको जानते भी नहीं होगे। बट हाँ यार, आई वॉन्ट कि आपका सिलेक्शन हो रेदर देन मेरे वीडियो पे व्यूज़ आएँ। सो
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार आप कीपैड मोबाइल अगर हो सके तो यूज़ करो, बट अगर नहीं यूज़ कर पाते हो, स्मार्टफोन आपके पास है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पढ़ाई के समय, ठीक है, पढ़ाई के समय फ़ोन से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए कि जब हमको अगर फ़ोन चलाने का भी मन करे तो हमें 5 मीटर चल के जाना पड़े, ठीक है। सो दीज आर टिप्स जो कि आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप भी टॉपर बन सकते हो। आप भी 6 घंटे पढ़ के टॉपर बन सकते हो। जो आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हो उसको आप 6 घंटे में पढ़ सकते हो, और बाकी बचे 4 घंटे उसको भी पढ़ो, उसमें भी पढ़ो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। चलो, आई होप कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी और सीखने को मिली होंगी इस वीडियो से। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।